दीपक एक गांव में पला बढ़ा नौजवान था। उसे गांव में नौकरी नहीं मिल रही थी और छोटी मोटी नौकरी वो करना नहीं चाहता था। बेटा, इतना पढ़ा लिखा होने का भी क्या फायदा, किंतु घर में बैठा बस गन्ने छीलते रह। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक पिता के साथ खेतों पर जाया कर, थोड़ा सा तेरा समय पास हो जाएगा। माँ, आपके इतने पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर कोई नौकरी है ही नहीं मेरे लायक, और शहर से लेटर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी डाकिया घर के आगे से निकलता है तब ऐसा लगता है जैसे मेरा ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, पर जब वो यहाँ से निकल जाता है तब मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। तू चिंता क्यों करता है? एक दिन तुझे जरूर नौकरी मिल जाएगी। दीपक दिन में अपने पिता का हाथ खेतों में पकड़ा था और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। एक दिन उसको एक लेटर मिलता है जिसमें उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई होती है और अगले दिन से ज्वाइनिंग होती है। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। मैं ना कहती थी, एक दिन तेरा ज्वाइनिंग लेटर जरूर आएगा। देख, आ गया ना तेरा ज्वाइनिंग लेटर। अब तो खुश है ना? हाँ, पर मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। कल? इतनी जल्दी? हाँ माँ। रीना दीपक के लिए बहुत सारा सामान एक बैग में भरकर उसे भीगी पलकों से विदा करती है। दीपक शहर जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसे ज्योति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं। ज्योति, हम दोनों ने शादी तो कर ली, पर अब अपने माता पिता को बताना बहुत जरूरी है। मैं भी तुम्हारे माता पिता का दर्शन करना चाहती हूँ। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। पर ज्योति, मेरा घर तो गांव में है और तुम यहाँ पर शहर में पली बड़ी हो। तुम गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? तुम्हारा साथ है, तुम्हारे साथ हर जगह एडजस्ट कर सकती हूँ। तुमसे प्यार किया है दीपक, तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे तुम कहीं पर भी रहो। जल्दी चलो, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। पता नहीं मेरे माता पिता तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमने साथ जीने और मरने का फैसला किया है, तो साथ ही रहेंगे। दीपक और ज्योति गांव में अपनी माता पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। पहले तो रीना इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, पर दीपक के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो ज्योति को अपने घर में ले लेती है। गांव की बहुत सारी औरतें ज्योति को देखने आती है। गांव की सारी रस्में पूरी होती है। अरे बाप रे, यहाँ की रस्में तो कितनी सारी होती है। मैं तो बहुत थक गई। दीपक ने सही कहा था, यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह ज्योति को हल्का होने की लगती है। वो अपनी सास से पूछती है तो रीना उसके हाथों में लोटा पकड़ाकर कहती है, चलो मेरे साथ। जैसे ही वो गली से निकलती है तो कुछ औरतें टोकती हैं। क्या रीना, अपनी बहू को लोटा पार्टी के लिए लेकर जा रही हो? अच्छा है, हमने तो बहू को देखा ही नहीं था, अब देख लेंगे। बहू तो बड़ी छरहरी है। होगी क्यों नहीं, ये मेरी शहर की बहू है, ऐसी वैसी डामाडोल होती है। मेरी बहू को देखो, बिल्कुल हीरोइन दिखती है। ज्योति को सबकी बातें बड़ी अटपटी लगती है, पर जब रीना उसको खेत में लेकर जाती है और उससे कहती है हल्का होने के लिए, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो रीना से कहती है, माँ जी, आप यहाँ पर शौचालय के लिए कह रही हैं? यहाँ पर तो खुला हुआ है, कोई देख लेगा यहाँ पर। ये गांव है बहू, यहाँ पर शौचालय खुले में ही होता है। और ये लोटा पार्टी? इसी को लोटा पार्टी कहते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर हल्का होने के लिए लोटा लेकर आते हैं, तो इसे लोटा पार्टी के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर खुले में ही शौच करना होगा। पर माँ जी,
जल्दी जल्दी हल्का हो ले बहू, अगर सुबह की किरण निकल गई तो कोई देख लेगा, इससे पहले कोई देखे अंधेरे में ही हल्का हो ले। ज्योति को मन मारकर ये सब करना पड़ता है, पर उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो दीपक से कहती है, दीपक ये सब क्या है? यहाँ पर सब खुले में शौच जाते हैं, कितना गंदा लगता है। तुम्हें पता है ना कितनी बीमारियाँ होती है खुले में शौच जाने से। तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी गांव में शौचालय नहीं बनवाए। यहाँ के लोगों की सोच है कि घरों में शौचालय नहीं होना चाहिए, घर की गंदगी को बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। पर क्यों? इन लोगों का मानना है कि घर में तुलसी और लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो गंद है उसे बाहर खेत में ही छोड़ के आना चाहिए। यहाँ मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई शौचालय बनवाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मैं ये सब नहीं जानती, मैं खुले में शौच नहीं जा सकती। पर ज्योति, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ एडजस्ट कर सकती हूँ, यहाँ के तौर तरीकों को अपना सकती हूँ, पर इस तरह नहीं। ज्योति दीपक से नाराज हो जाती है और दीपक उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर दीपक घर वालों को शौच बनवाने के लिए भी राजी करता है, पर घर वाले भी नहीं मानते। दीपक बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसको एक उपाय सूझता है। ज्योति खुले में शौच नहीं जाना चाहती और घर वाले घर में शौचालय बनाने नहीं देंगे, तो इन सब का एक ही उपाय है। दीपक खेत में खड़े बांसों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपने साथ के कुछ लड़कों की मदद से पास के खेत में उन बांसों को गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक कमरे के रूप में बांस खड़े हो जाते हैं। छोरे, ये सब क्या है? तू इन बांसों को यहाँ खेतों में क्यों लगा रहा है? तू करना क्या चाहता है? माँ, तुम घर में शौचालय नहीं बनने दे सकती हो और ज्योति खुले में शौच करने जा नहीं सकती, इसीलिए इन दोनों बातों का एक बीच का रास्ता निकाला है। वो है क्या? दीपक ज्योति को भी घर से बुला लाता है, उसे सामने खड़ा करके बताता है, ज्योति, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया है। अब तुम खुले में शौच नहीं करोगी। मैंने यहाँ बांस का शौचालय बना दिया है। ये ना घर के अंदर है और ना घर के बाहर है, पर ये सुरक्षित है और तुम्हें शौच करते हुए कोई देख भी नहीं पाएगा। तुम बेफिक्र होकर शौच कर सकोगी, जिसकी वजह से ना तो तुम्हारी गंदगी घर में फैलेगी और ना ही शौचालय होगा। छोरे, ये तो तूने सही किया। तूने दोनों की बात रख ली। अगर तू घर में शौचालय बनाता तो सब कहते छोड़ा जोरू का गुलाम बन गया, और अगर तू मेरी बात मानता तेरी बीवी नाराज हो जाती। ज्योति उसके इस प्रयास से खुश थी, परंतु वो गांव में बांस के शौचालय को पक्के शौचालय में बदलने का प्रयास करने लगी और धीरे धीरे गांव में भी पक्के शौचालय बन गए, जिसकी वजह से गांव वालों को अब दिक्कत नहीं होती थी और गांव में कोई बीमारी भी नहीं थी। सब ज्योति और दीपक की बहुत सराहना करते थे।